इलॉन मस्क और उसके इन्वेंशंस मुझे बहुत पसंद थे जब तक उसने ये नहीं बनाया। जिसका इस्तेमाल अगर सही से हुआ तो ये बिल्कुल अमृत के जैसा है, लेकिन अगर गलत यूज हुआ तो जहर से भी खतरनाक। न्यूरालिंक एक ऐसी चिप है जिसे लोगों के ब्रेन के अंदर फिट किया जाएगा। हमारा ब्रेन बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए इस ऑपरेशन के लिए एक रोबोटिक आर्म को यूज किया जाएगा, जिस चीज का हमें बहुत ही फायदा हो सकता है और नुकसान भी। लेकिन कहीं अगर एआई बीच में आ गया तो हो सकता है अभी तक ये सब चीजें आपके समझ में ना आई और तब तक नहीं आएंगी जब तक आप इसके काम करने के तरीके को नहीं समझ लेते। तो बेसिकली ये चिप हमारे ब्रेन के अंदर हमारे न्यूरॉन्स के पास में फिट होगा। न्यूरॉन्स जो कि हमारे ब्रेन के सेल्स को कहते हैं, ये इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज करते हैं और उन सिग्नल्स के जरिए हमारे ब्रेन सेल्स जब एक आपस में कम्युनिकेट करते हैं तब जाके एक थॉट पैदा होता है और उसी के जरिए ये हमारे बॉडी को कंट्रोल करती है। और ये पूरी चीज बहुत ही तेजी से होती है, इतनी तेजी से कि हमें खुद नहीं पता चलता। और इसी बने बने कबाब में हड्डी बनेगा हमारा न्यूरालिंक, जो कि ये न्यूरॉन्स के बीच में फिट होगा तो ये सारे ही इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को भी पढ़ सकेगा। जिस वजह से अगर दो लोग इस चिप को लगाए होंगे तो वो एक आपस में सिर्फ सोचकर बिना बोले भी बात कर सकते हैं। एंड इवन कई सारी जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती है जो कि हमारे न्यूरॉन्स के डिसफंक्शन की वजह से होते हैं, न्यूरॉन्स के फंक्शन को सही करके ये उन्हें भी ठीक कर सकते हैं, ऐसा इलॉन मस्क क्लेम करते हैं। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम आपको दिख रही है तो एक बार कमेंट्स में गेस कर सकते हो। तब तक मैं आपको ये बताता हूँ कि FDA ने न्यूरालिंक को ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अप्रूवल दे दिया है और अब इंसानों पर इसकी टेस्टिंग चालू हो चुकी है। और जैसे ही इसकी टेस्टिंग और डेवलपमेंट्स बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे मेरा डर भी हकीकत में बदल सकता है। डर उस प्रॉब्लम का कि कहीं इंसान सिर्फ कठपुतलियां बन के ना रह जाए। देखो मैं समझता हूँ कि अगर न्यूरालिंक हमारे थॉट्स को पढ़ सकेगा और देख सकेगा तभी ना लोग एक आपस में सिर्फ सोचकर बात कर सकेंगे। लेकिन अगर सच में ऐसा है तो लोगों की प्राइवेसी का क्या? लोगों की सारी मेमोरी, सारे थॉट्स अब किसी के मुट्ठी में होंगी। और अगर ये चिप इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पढ़ सकती है तो खुद इलेक्ट्रिक सिग्नल्स क्रिएट करके हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस भी तो कर सकती है। और दूसरी बात, इस चिप के जरिए जितनी भी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं उन्हें सिर्फ बाहर से कंट्रोल करके ठीक कर सका जाएगा। अरे कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? ये चिप हमारे ब्रेन के जरिए हमें कंट्रोल कर सकती है। अगर इतना कुछ सुनने के बाद भी आप इस चिप को अच्छा कह रहे हो तो भाई पक्का आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। एक नंबर के बेवकूफ और खच्चर हो तुम जो इतनी सी बात नहीं समझ आ रही। अब एक और बात सुनो, इस चिप का कंट्रोल किसके पास रहेगा वो एक अलग बात है। वहां पे तो हम फिर भी सेफ हैं शायद, लेकिन जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड कि ये चिप्स, ये ब्रेन चिप, ये न्यूरोलॉजिकल चिप्स आखिर है तो एक टेक्नोलॉजी ही। अगर लग बाय चांस किसी ने इनको हैक कर लिया तो अगर किसी बड़े हैकर का मोटिव ही यही बन गया कि सारे हैकर्स को इकट्ठा करना और वो सारे लोग जिन्होंने ये चिप्स लगाई होंगी उसके जरिए उनको कंट्रोल करना और उनसे गलत काम करवाना, सुनने में तो काफी फिल्मी लगता है लेकिन ऐसा हो सकता है और वो दिन ज्यादा दूर नहीं। ये था इस चिप का डार्क साइड, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अभी तो टेस्टिंग चल रही है ह्यूमंस के ऊपर, लेकिन अगर ये पब्लिक हो गया तो फिर दो चीजें हो सकती हैं। या तो ये ह्यूमंस की बीमारियों को ठीक करेगा, ह्यूमंस को हेल्प करेगा, या फिर ये उल्टा ह्यूमंस को फिजिकली एंड साइकोलॉजिकल बीमार कर देगा, जैसे कि डिप्रेशन। वैसे तो अभी काफी लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, हो सकता है आप या आपका कोई जानने वाला भी हो। तो डिप्रेशन ठीक करने का एक सॉलिड तरीका मैंने इस वीडियो में बताया है। बहुत ही अच्छी वीडियो है, हो सकता है आपकी बहुत ही हेल्प होगी। और अगर आपको डिप्रेशन नहीं है तो भी एक बार देखना जरूर, क्योंकि क्या पता जिंदगी कब कौन सा मोड़ ला दे।